फिर से स्वागत आप सभी का। बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध की। दरअसल इस युद्ध को चलते हुए 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर यह युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ ही दिनों में जीत हासिल कर लेगी, लेकिन अभी तक इस युद्ध का, इस जंग का कोई अंत नहीं निकला है। पिछले 3 साल में इस युद्ध की वजह से दोनों देशों में काफी तबाही मची है, लेकिन अब लोगों को इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है कि दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन का सीज फायर लागू हो गया है। यह सीज फायर 8 मई को आधी रात से लागू हुआ और 11 मई तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर हमले नहीं किए जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 3 दिनों का ये युद्ध विराम। तो 3 दिन के लिए ये युद्ध नहीं होगा। 8 से 11 मई तक यानी कि 72 घंटे का ये सीज फायर इस वक्त लगाया गया है। कीव समेत यूक्रेन के जो बड़े शहर हैं उनमें से किसी पर भी हमला नहीं होगा, ये आपसी सहमति हो पाई है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो पुतिन ने शांति का ये हाथ बढ़ाया है और शांति का हाथ बढ़ाते ही यूक्रेन की तरफ से भी सपोर्ट मिला और इस शांति को लेकर के बिना शर्त शांति वार्ता को तैयार इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है रूस। और साथ ही कहा गया है कि यूक्रेन हमला नहीं करेगा तो युद्ध विराम लागू रहेगा। ये बात रूस की तरफ से कही गई है कि यूक्रेन को हमला नहीं करना है इस दौरान, और अगर यूक्रेन ने हमला नहीं किया तो ये युद्ध विराम जो है वो आगे और भी बढ़ सकता है, ये लागू रहेगा, ये बात कही गई। इसके साथ ही कहा गया कि रेड स्क्वायर पर कल भव्य सैन्य परेड भी निकाली जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे इस परेड के दौरान, जब ये भव्य सैन्य परेड वहां पर निकाली जाएगी तो शी जिनपिंग भी वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो 3 साल से लगातार जो ये जंग जारी है उस पर 3 दिन का फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आया है। यूक्रेन ने हालांकि युद्ध विराम ठुकरा दिया है और कहा है कि सीज फायर मानने को यूक्रेन तैयार नजर नहीं आ रहा। रूस के संघर्ष विराम को प्रचार का हथकंडा यूक्रेन की तरफ से बताया जा रहा है कि ये सिर्फ रूस जो है अपना प्रचार कर रहा है, शांति का ही प्रचार कर रहा है। और इसके साथ ही कहा गया कि 30 दिन का युद्ध विराम होना चाहिए। ये युद्ध विराम 3 दिन का नहीं बल्कि 30 दिन का होना चाहिए और 30 दिनों तक कोई भी देश एक दूसरे पर हमला ना करे, ये बात यूक्रेन की तरफ से कही गई। नागरिकों को राहत देने का बात को भी मुद्दा बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से। साथ ही यूक्रेन ने रूस के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछला सीज फायर तोड़े गए थे रूस की तरफ से, ईस्टर पर भी रूस ने ही उल्लंघन किया है, ये बात लगातार कही जा रही है। पिछले सीज फायर की बात कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के साथ। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? 3 सालों से ये जंग लगातार जारी है, दोनों देशों को काफ़ी नुकसान अभी तक हो चुका है, लेकिन अब फिलहाल अगर हम देखें तो 3 दिनों का ये युद्ध विराम। देखिए, 3 दिनों का जो युद्ध विराम है वह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से घोषणा हुई है, रूस की तरफ से घोषणा हुई है। यूक्रेन ने इस पर सहमति नहीं जताई है और यूक्रेन का एक कहना ये है कि ये युद्ध विराम महज इसलिए कर रहे हैं कि रसिया में, मॉस्को में जो उनका 9 मई को जो एक सेलिब्रेशन होना है विक्ट्री डे पे वर्ल्ड वॉर 2 में, उस विक्ट्री डे को स्मूथली होने के लिए उन्होंने ये युद्ध विराम किया है ताकि उसमें कोई अड़चन नहीं आए, उसका जो भव्य प्रदर्शन हो वो भव्य प्रदर्शन हो दुनिया के सामने। तो जेलेंस्की का ये कहना है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हम इस बात की भी कोई गारंटी नहीं लेंगे कि अगर उसमें कोई भाग लेने जाता है तो वो सुरक्षित रहेगा, ये गारंटी रूस को करनी चाहिए। तो यह जो घोषणा है, यह घोषणा अभी तक माना ये जा रहा है कि ये एक तरफा घोषणा है। निश्चित तौर पे हो सकता है कि जेलेंस्की जिस तरीके के गेस्ट वहां जाएंगे वैसे में जेलेंस्की या यूक्रेन की तरफ से कोई ऐसी घटना को अंजाम न दिया जाए, क्योंकि बड़े बड़े नेता वहां जाने वाले हैं, यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति भी जाने वाले हैं, तो इसलिए वहां पे कोई हमला नहीं हो। लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पे लड़ाई अभी भी चल रही है, वहां पे कोई जेलेंस्की की तरफ से हमला नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये युद्ध विराम अभी तक एक तरफा है, क्योंकि पिछली बार भी जब युद्ध विराम मॉस्को की तरफ से घोषणा किया गया था तो वो युद्ध विराम लागू नहीं हुआ। जेलेंस्की का ये आरोप है कि युद्ध विराम मॉस्को ने ही तोड़ दिया था। तो बस इस स्थिति को देखते रहना पड़ेगा कि क्या होता है।
3 दिन का है, ये देख रहे हैं कि 3 दिन में क्या होता है। निश्चित तौर पे ट्रंप का भी दबाव रहेगा जेलेंस्की पे कि इस बीच में कोई वो ऐसी कोई घटना को अंजाम न दे। लेकिन निश्चित तौर पे जब से मिनरल डील हो गया है अमेरिका के साथ, जेलेंस्की के भी हौसले थोड़े बुलंद हुए हैं और वो लगातार खुलकर बात कर रहे हैं कि जो भी समझौता हो वो अस्थायी समझौता हो, और अस्थायी समझौते भी नहीं, 2-3 दिन के समझौते का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखना होगा कि 3 दिन में क्या स्थिति रहती है। अगर जेलेंस्की मानते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि तब पुतिन को भी समझाना आसान होगा ट्रंप के लिए कि आपने जो घोषणा की है उस घोषणा को जेलेंस्की मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग है उस पर जल्द से जल्द विराम लग सके। और अब ये 3 दिनों का युद्ध विराम की बात रूस की तरफ से कही गई, और रूस ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध नहीं करता है, यूक्रेन की तरफ से हमला नहीं किया जाता है, तो हम भी हमला नहीं करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने। और इसी बीच